आइए अब इस त्रिवेणी धार को आगे बढ़ाते हैं बड़े भाव से। भक्तिमती पुष्पा गोयल जी जो हमारी इस आयोजन की मुख्य आयोजिका भी हैं और हमारी जसोदा मैया हैं, इन्होंने हमारी संस्था के लिए 5100 रुपए की घोषणा की है। हमारी संस्था इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। प्रातःकाल इनके पावन क्षेत्र में आप श्री सुदामा जी महाराज के पावन चरित्र की कथा को सुन रहे थे। देखिए आज सुशीला ने जो धर्म पत्नी का एक लक्षण होता है, एक स्वभाव होता है, वो आज यथार्थ सत्य करके दिखाया है। सुदामा जी महाराज अन्यत्र जगह पर विचरण कर रहे थे, आज उसने हट करके और अपने पति को द्वारिकाधीश के यहां पर भेजा है। जैसे द्वारिका पहुंचे हैं, बीच में बहुत बड़ी नदी पड़ी थी, उसमें देखकर बड़ी निराशा हुई। बोले मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, यहां पर कोई नौका भी नहीं है और मुझे तैरना भी नहीं आता है, मैं इस नदी को कैसे पार करूंगा। ब्राह्मण ने कहा बोले जो होगा देखा जाएगा। पहले स्नान किया और जैसे जब ब्राह्मण स्नान कर लेता है, हमारे यहां पर कहते हैं कि भूको बामन सोवे, भूको बामन सोवे और भूको जाट रोवे। जब जाट को भूख लगेगी तो रोने लग जाएगा और ब्राह्मण जब भूखा होगा तान दुपट्टा पड़ के सो जाएगा। सुदामा ने स्नान किया, भूख लगी तो कुछ नहीं था, उस नदी में से जल लेकर के पिया है। अब इसको ठंडी ठंडी हवा चल रही थी एक वृक्ष के नीचे। इसने बोले महाराज वो अपना कमंडल और अपनी वो पोटरी सिर के नीचे लगाई और ये तो तान दुपट्टा पड़ के लेट गया। बोले भूख लगती है, प्यास लगती है, अब ये जिंदगी उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, अब तो ये आस भी निराश लगती है। तान दुपट्टा सो गया। मेरे ठाकुर ने कृपा की है, द्वारिका में बुलाया है, पूछता हुआ महलों तक पहुंचा है। द्वारपालों ने जैसे जाकर कहा है दौड़ करके आए हैं, सुदामा को गले लगा लिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सिंहासन पर बैठाया है, चरणों से चरण धोए हैं नैनों के जल से। उसके बाद में देखा जैसे ही चरण धोने के लिए तलवे के नीचे हाथ डाला है, गजब हो गया। उठा करके देखा चरण, एक सुई की नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं, यहां पर सुदामा के पैर में कांटा नहीं लगा हो। एक साधारण जीव के पैर में अगर कांटा लग जाता है तो घंटों दैयारे मैयारे करके चिल्लाता है, और सुदामा के पैर में एक कांटे की नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है। लेकिन ठाकुर की याद में वो कांटे के दर्द को भूल गया, असह्य वेदना को भूल गया ठाकुर की याद में। ठाकुर ने रुक्मिणी से कहा कांटा लाने के लिए। रुक्मिणी को कांटा लाने में विलंब हुआ तो मालूम है ठाकुर ने क्या किया, उसका चरण लेकर के और अपने मुख के दांत से एक एक कांटे को खींच रहे हैं। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने किते दिन खोए। अरे सुदामा मेरे बचपन के मित्र, मेरे बचपन के यार, मैंने तो से उससे उसी समय कहा था कि जब तेरे ऊपर विपत्ति आए, विपदा आए तो सीधा तू मेरी द्वारिका के लिए आ जाना। तू कहां भटकता रहा भैया, तू द्वारिका क्यों नहीं आया। सुगंधित जल से स्नान कराया है, चरणों तक लिया है, सुस्वादिष्ट भोजन कराए हैं। जैसे ही भोजन का थाल सामने आया है, सज्जनों गजब हो गया। आज उस 56 भोग के थाल में सुदामा को अपनी भूख के मारे बिलखती हुई सुशीला और छोटे छोटे बालक दिखाई दे रहे हैं। हमारे बालक वहां भूख को बिलख रहे हैं और हम यहाँ पर 56 भोग खा रहे हैं। आंख में आंसू आ गया। कन्हैया ने कही बोले भैया कहा भयो, अगर सुदामा ये कहते कि तेरी भाभी तेरे बच्चे भूखों मर रहे हैं तो द्वारिकाधीश
कह तो कि जी मेरे यहां पे कछु मांग के आयो है। सुदामा द्वारिकाधीश से छुपाना चाहते हैं, लेकिन मेरा द्वारिकाधीश सब समझता है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु सो कहा छुपी, जाके हाथ में जीवन डोरी। प्रभु तो सर्वांतर्यामी है, सब जानते हैं, सब समझते, घट घट के वासी हैं। सुदामा ने बात को घुमाया है, वही भैया मैं अकेले भोजन तो अपनी सुदामापुरी में ही करता हूं, अब द्वारिका में आयो और तू मेरे बचपन को मित्र, आज तेरे बिना भोजन करने की इच्छा नहीं है रही है, आज तो मेरे मन कर रहे हो भैया तू मेरे साथ बैठ के भोजन कर। द्वारिकाधीश का बोले इसमें रोने की क्या बात है, जैसे सुस्वादिष्ट भोजन लिया है, सभी पत्नियों को प्रणाम करने के लिए कहा है, सुदामा ने सबको आशीर्वाद दिया है, शयन कक्ष में पहुंचे हैं। द्वारिकाधीश आज सुदामा के चरण दबा रहे हैं। ये तपस्वी ब्राह्मण है, सुदामा कोई साधारण नहीं है। द्वारिकाधीश के पास में तो भौतिक संपदा है और सुदामा के पास में तप रूपी संपदा है। सुदामा भी प्रभु की भक्ति में खड़ा उतरा है। परस्पर कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, भैया हमारी भाभी ने हमारे कार्य कछु भेजो, लाला भेजो तो हो, लेकिन वो मोकू तो ऐसो लगे कि कहूं गिर गयो दिखे। चरण दबाते दबाते द्वारिकाधीश ने कहा, बोले जब से ये आया है तब से उस कांख की पोटली को बार बार संभाल रहा है। बोले भैया तेरी कांख में कहा लग रहा है? अरे कृष्ण ये सब फालतू बातें मत कर। अब देख हम ब्राह्मण है ना, तो यहाँ में हमारे पूजा पाठ को सामान है, रामायण को गुटका है, गीता जी है, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, और हमारे चंदन पोटा पूजा को सामान है भैया, यहाँ में कछु नहीं है। सुदामा ने कहा, बोले ये तो राजा महाराजा है, यहाँ तो लोग बड़े बड़े उपहार लेके आमे, और वह हमारी सुशीला ने तो फटे चीथड़े में एक मुट्ठी चावल बांध के दे दिए। अगर मैं जागू थूंगो और ये सबके सामने खोलेगो तो बड़ी बेइज्जती है जाएगी, और मेरी नहीं जाएगी बेइज्जती होगी कि देख तेरे मित्र कैसे गरीब है जो तेरे काजे तंदुल ही लेके आयो है। चरण दबाते दबाते मेरे प्रभु ने उस पोटली को कांख में से खींच लिया है। सुदामा ने कहा, अरे अरे क्या करता है? भैया अब मैं जो करता हूं वो ठीक करता हूं। देख कन्हैया तेरी बचपन की आदत छीना झपटी की गई नहीं, तू राजा महाराजा कैसो है गो, पर तेरी जी आदत ना बदली। कन्हैया ने क्या बोले, जा में आदत की क्या बात है? मेरी भाभी की सौगात तेरोजा में कहा लग रहे हो है? मेरे प्रभु भाव के भूखे हैं। जैसे बोले महाराज एक मुट्ठी तंदुल लिए हैं, मुंह में डाले हैं, एक लोक की संपदा दे दी है सुदामा को। और ये देखिए प्रभु के और रुक्मिणी के अलावा स्वयं सुदामा को नहीं पता है कि प्रभु ने मुझे क्या दे दिया। दूसरी मुट्ठी ली है, दूसरी लोक की संपदा दे दी है। जैसे ही तीसरी मुट्ठी ली, रुक्मिणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो? ये सब बातें इशारे में हो रही हैं, और स्पष्ट रूप से क्या कहा मालूम है? प्रभु ये चावल कच्चे हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। रुक्मिणी ने कहा, बोले 3 लोक की संपदा इसे दे दोगे तो हमारा इतना लंबा चौड़ा परिवार है, 16,108 तो पत्नियां, और प्रत्येक पत्नी के 10-10 बालक। अब गुणा भाग कर लेना कितनी जनसंख्या हो गई। बोले महाराज इतने बड़े हम पूरे कुनवा को क्या किसी गौशाला में भर्ती करोगे क्या? मेरे प्रभु ने तीसरी मुट्ठी तंदुल को छोड़ दिया है। 2 लोक की संपदा दे दी सुदामा को। सुदामा को भी नहीं पता है, बहुत समय तक राजसी सुख भोगा है सुदामा ने। अब चलने की इच्छा प्रकट की है। जैसे चलने के लिए तैयार हुए, द्वारिकाधीश ने कहा, बोले भैया ऐसो कर, ये राजसी पोशाक उतार दे और ये अपने वस्त्र पहन ले। सुदामा ने कहा, बोले ये क्या? बोले जो अपने वस्त्र को हूं उतरवाए रहो है तो वो हमें खा देगा।
अरे वो सुशीला ही ना, मैं तो जान तो जा कि बचपन से आदत पर बुनाए मानी ना। जाओ द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, एक ही हटवा के ले है चले द्वारिका। सुदामा ने वो राज से वस्त्र उतार दिए, अपने फटे पुराने पहन लिए। फिर मन में विचार आया, बोले साधारण जो पति होता है वो अपनी एक पत्नी से ही डरता है, और जाकी तो 16,108 है। जाकी कहा दशा होती होगी। मोकू ऐसो लगे ये शायद अपनी पत्नियों से डरे है, जाके हमारे पत्नियों के सामने कुछ नहीं देना चाहता है, एकांत में अकेले में देगा। ठीक है चले। द्वारकाधीश मार्ग बताते हुए जा रहे हैं, तो आपने देखा हो जब कोई चलता है तो हाथ की मुट्ठी बंध जाती है। सुदामा ने कहा, बोले राजा महाराजा है। मुकु तो ऐसा लगे दोनों हाथन की मुट्ठी में हीरा मोती ले रखे दिखे, और एकांत में अकेले गांव से बाहर देखो जाए कैसे। जैसे द्वारिका से बाहर आए हैं, कन्हैया ने कह दिया, बोले मित्र यही मार्ग सीधा तुम्हारी सुदामापुरी के लिए जा रहा है, और फिर आके भैया कृपा करते रहियो, हमको जल्दी जल्दी दर्शन देते रहियो। सुदामा ने कहा, बोले जाने तो दोनों हाथ खोल दे। बोले हम कुछ ना है। अब तो मन में कही, बोले हम तो एक ही बार आए के झिक गए, अब द्वारा हम ना आए भैया तेरी द्वारिका में कब हो। वो तो वो सुशीला नायमानी बाने जबरदस्ती भेज दियो हमको। अब मन में सोचते जा रहे, अगर मैं जाए के न्यो कंगो के मोकू द्वारिकाधीश ने कछ नहीं दियो तो जाकी बेइज्जती है जाएगी। मैं जाके अपनी पत्नी सुशीला से न्यो कंगो मेरे मित्र द्वारिकाधीश ने मोकू बहुत दियो। जब मैं लेके आए रहे हो तो मार्ग में डाकू मिल गए, उन डाकू ने मोकू लूट लियो। जाऊ की इज्जत रह जाएगी और मेरी बात रह जाएगी। अब तो जैसे बोले धुना बुनी में चलते जा रहे, नाना प्रकार की कल्पनाएं मन में। जैसे बोले महाराज सुदामापुरी में पहुंचे तो वहां तो 2 लोग की संपदा पहुंच चुकी थी पहले ही। अब तो बोले महाराज जैसे जाकर के उस 2 लोग की संपदा को देखा, बैसो ही राज समाज बनो गजबाज घने मन भब्र लायो, कह दो परो कहूं मार्ग भूल के फेर के मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलोक भी को मन लोचत सोचत ही सब गाव मझायो, पूछत पाणे फेरे सब सो झोंपड़ी को कछ खोज न पायो। जब यहां से गए थे तो झोंपड़ी छोड़ के गए थे, और आए तो वही वैसी महल अट्टालिकाएं बन रही हैं। सुदामा ने कहा, बोले कहीं ऐसा तो नहीं मैं मार्ग भूल गया हूं और पुनः मैं द्वारिका आ गया। पूछा, भैया जी कौन सा नगर है? भैया ये सुदामापुरी है। सुदामापुरी? ये तो मेरी ही पुरी है। फिर देखा जहां पर झोंपड़ी थी तो वहां तो बहुत सुंदर बढ़िया सुंदर महल बना हुआ है। भैया हमारे यहाँ पे एक झोंपड़ी ही। बोले भैया हमें ना पता तो भाई झोंपड़ी ओपड़ी कहां गई। बोले फिर जी महल कौन को है? बोले ये सुदामा को महल है। मुकु तो ऐसो लगे कि कोई सुदामा नाम को सेठ आयो होगो, मेरी झोंपड़ी हटाए दी होगी, अपना महल बनाए लियो होगो। अच्छा वो सुदामा है कहां? वो सुदामा द्वारिका गए हुए हैं। बोले द्वारिका तो मैं ही गयो, पर मेरो जी महल कैसे है सके? है सके धनकों का धनकों से संबंध रहता ही है। सुबह की फ्लाइट से जाते होंगे, शाम की फ्लाइट से वापस आ जाते होंगे। भैया उनको गए द्वारिका कितना समय है गो? बोले उनको 1 महीना हो गया है। अच्छा बोले 1 महीना तो मोइए जाए भयो है गो। तो बोले उनकी पत्नी बच्चे? बोले हाँ सब अंदर है ना। तो जैसे बोले महाराज दीनहीन दशा जो घुसवे लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया। ए बूढ़ा ब्राह्मण कहां जाता, चलो हटो, हमारी महारानी जी पधारने वाली है। सुदामा ने कहा बोला गजब गजब हो गया। तो कहा बोले भैया फिर उनकी पत्नी? बोले हाँ अंदर है। तो बोले भैया एक हमारी सूचना दे दे। बोले बोलो। बोले जाए के यूं कह दी जो तुम्हारे बेई आए हैं। बोले बेई को कोई नाम तो हो। पहले पति पत्नी आपस में नाम नहीं लेते थे, इशारे में बात होती।